बांके बिहारी मंदिर का ये वाकया है। एक बार एक बड़ा दीन भक्त जिसको कहीं पर भी सहारा नहीं मिला, बड़ी उसकी दीनता है, घर में कोई बचा नहीं, मन भगवान के चरणों में इतना लगा है, एक ही आस है कि बिहारी जी के दर्शन हो जाए। महाराज वो बड़ा दीन व्यक्ति वृंदावन में घूम रहा है, बड़े ध्यान से सुनना। वृंदावन में घूमते घूमते लोगों से ज्यादा मुझे वृंदावन में वास मिल जाए, केवल मुझे वृंदावन में वास मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए लोगों से कहता मुझे 2 वक्त की रोटी दिए देना, हम तुम्हारा सारा काम करेंगे, सब करेंगे। महाराज ये जब निवेदन करते हैं, लेकिन कोई उनको नहीं मिला। हाँ, कोई नहीं मिला, कोई उसको रोकने वाला नहीं मिला कि चलो हमारे वहां रुक जाओ। महाराज वो बड़ा उदास हो गया, क्या मैं बिहारी जी के चरणों से ऐसे वापस चला जाऊंगा? क्या मुझे यहाँ रहने का कहीं भी स्थान नहीं मिलेगा? बिहारी जी से प्रार्थना करता, रोज मंदिर दर्शन करने जाता। एक दिन दर्शन करते करते वहीं पर चौखट पर बैठा बैठा बहुत रोने लगा कि मुझे यहाँ रहने को मिल जाए। आंखों में आंसू बह रहे हैं, रो रहा है। बिहारी जी से कहता है कि हे प्रभु, क्या मुझे आप अपने चरणों में जगह नहीं देंगे? आपकी नगरी में मुझे रहने का कोई अधिकार नहीं, और यदि मुझे रहने का कोई अधिकार नहीं तो मैं मर जाऊं, आपके चरणों में ही मुझे गंवा रहा है। रोता रोता ऐसी दशा उसकी हो गई। महाराज वो रोता रहा जब तक एक कोई भगत आया, उसने कहा क्यों जी काय को रो रहे हो? बिहारी जी की कृपा का अनुभव देखना, क्यों रो रहे हो? रोने लगा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मुझे केवल 2 वक्त की रोटी चाहिए, मुझे रहना है, बस कहीं मैं पड़ा रहूंगा, जिधर जाता हूँ उधर से लोग भगा देते हैं कि जाओ यहाँ पर स्थान नहीं है। मुझे केवल मैं सब करूंगा, केवल मुझे बिहारी जी के नित्य दर्शन करना है, इसी आस में मैं वृंदावन में रहना चाहता हूं। महाराज जब उस भगत ने सुना केवल दर्शन के लिए रुकना चाहता है, सुनो एक काम करो, एक काम करना पड़ेगा, तुमको 2 वक्त की रोटी मिलेगी, सोने के लिए स्थान बिस्तर भी मिलेगा, तुमको रात में 10 बजे से लगा के सुबह 4 बजे तक बिहारी जी के मंदिर पर ड्यूटी देना, ना तो कोई अंदर जाने पाए ना तो कोई बाहर। उसकी आंखें और भर आई, आप तो मुझे लग रहा है बिहारी जी ने आज साक्षात कृपा ही कर दी है, मुझे सब मंजूर है, मैं ड्यूटी कर लूंगा, कहो तो मैं पूरा दिन यहीं पर बैठा रहूंगा, कोई बात नहीं, बस मुझे बस। उसने आश्वासन दे दिया, चिंता मत करो। महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, उसकी भक्ति निष्ठा इतनी, वैसे तो रोज भगवान रास करने जाते हैं, लेकिन इतनी निष्ठा हो गई, उसका इतना प्रेम प्रभु के प्रति, अपने आप को समर्पण कर दिया। एक दिन वैसे बिहारी जी रात में रास करने जाते थे, उसकी आंख लग जाती थी, लेकिन एक दिन उसके जीवन में ऐसा आया कि उस दिन भगवान ने सोचा ये तो रोज ही बैठा रहता है, ये तो अपना ही तो है, ये तो अपना ही भक्त है, क्या इससे छिपाना, क्या इससे पर्दा करना। बिहारी जी ने कोई पर्दा नहीं किया, चल दिए, और जब निकल करके चले तो उसने देखा ये मंदिर से कौन निकल रहा है, अच्छा ये कहाँ जा रहा है, पीछे पीछे चल दिया। आज पीछे पीछे जाते जाते निधवन में पहुंच गया। महाराज भगवान रास रचाने लगे, नृत्य करने लगे। भगवान ने जब नृत्य किया, पैरों में पायल का एक एक घुंघरू टूट टूट करके गिरने लगा। इतना सीधा, इतना भगत, इतना भोला है, विचार करता देखो तो सही, नेक्स्ट सही से ढंग से नृत्य करना भी नहीं मालूम, सुध-बुध भूल गए कि देखो तो सही एक एक घुंघरू गिरा रहा है। अब एक एक घुंघरू को उठा उठा के अपने वस्त्र में रखने लगा कि बाद में ये अभी कर ले, यहाँ बाद में इससे शिकायत करेंगे कि तुझे नेक शऊर नहीं। हाँ
महाराज एक एक घुंघरू को रखने लगा। और जब एक एक घुंघरू को रखा और भगवान रास करके जब चले तो पीछे पीछे ये भी चला आया और पीछे पीछे चला आ रहा है। और जब बिहारी जी अंदर चले गए तो अब ठीक, अब हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। सुबह जब हुआ, जब पुजारी श्रृंगार करने लगा, महाराज गजब तो तब हो गया, देखा पायल में एक भी घुंघरू नहीं है, पायलों में एक भी घुंघरू नहीं है। पुजारी ने कहा ये कैसे हो सकता है। सुबह दर्शन पूरे मंदिर में शोर हो गया, मुझे लग रहा है घुंघरू हुए क्या बिहारी जी के। भगत आया ड्यूटी से, जब पुजारी को दिया, बोला नेक अपने बांके बिहारी को समझा लो, अपने इनको समझा लो कि कभी भी जाया करें, हम रोज रोज पीछे पीछे नहीं जाएंगे, अपने शरीर का स्वयं शुद्ध रखा करें। डांट करके उसने कहा। पुजारी ने कहा ये तुम क्या कह रहे। बोले ये एक एक घुंघरू इसका गिरा, ये तो हम यदि होते नहीं तो कौन उठाता, ये घुंघरू ले जाओ। जब घुंघरू दिए गए, मिलाया गया, बोले हरी ये तो वही घुंघरू। बोले कहाँ मिले। बोले ये वहां गया था रास करने, वहां निधवन में। हाँ, जितने मिल पाए उतने हम लेके आए और वहीं पड़े होंगे मालूम नहीं। पुजारी चरणों में गिर गया, बोला वाह मेरा पूरा जीवन व्यतीत हो गया सेवा करते करते, कभी प्रभु ने दर्शन नहीं दिया और तू केवल ड्यूटी करते करते तुझे भगवान ने दर्शन दे दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।